नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। द जावेद हबीब सैलून फॉर मेन एंड वुमेन, मिर्जापुर रोड, राजकुमारगंज, दरभंगा। हेयर, ब्यूटी एंड मेकओवर। अप टू 50% डिस्काउंट ऑफर। अभी बुक करें और अवेल करें बाद में भी। बदमाशों की बात तो दूर, बगैर इजाजत मानो परिंदे भी नहीं मार सकेंगे पर। SSP स्वयं कर रही हैं दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था की मॉनिटरिंग। फ्लैग मार्च के बाद अब पुलिस वालों को दिए टिप्स, दिया होमवर्क। सदस्यों के सुझावों पर गौर, दुर्गा पूजा में साफ सफाई, रोशनी के साथ पेयजल और सड़क मरम्मति पर विशेष ध्यान। शांति समिति की बैठक आयोजित। 1 महीने के अंदर करें सभी लंबित मुआवजों का भुगतान। भू अर्जन शाखा के निरीक्षण में डीएम ने दिए निर्देश। 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव में मिथिला की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं तथा विरासत की मिलेगी झलक। 1 और 2 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम में होगा आयोजन। 83वीं जयंती पर याद किए गए दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता। राष्ट्रहित, जनहित और पत्रकारिता विषय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। GST का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव विषयक राष्ट्रीय सेमिनार का CM कॉलेज में हुआ आयोजन। वक्ताओं ने कहा GST कर सुधार की व्यापक एवं लाभकारी पद्धति। बिहार के इस गांव में क्रिकेट नहीं फुटबॉल के दीवाने हैं लोग। राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का होता है आयोजन। और नवरात्र के चौथे दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की हुई आराधना। महिलाओं ने पारंपरिक रूप से पूजा पंडालों में जाकर दिखाया माता को सांच। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। द जावेद हबीब सैलून फॉर मेन एंड वुमेन, मिर्जापुर रोड, राजकुमारगंज, दरभंगा। हेयर, ब्यूटी एंड मेकओवर। अप टू 50% डिस्काउंट ऑफर। अभी बुक करें और अवेल करें बाद में भी। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है। आपके सपनों की उड़ान। TPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 8809491122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility,
Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. Sri Collection and Sri Sarees, टावर चौक, दरभंगा. लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम. एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े. हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज. दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस. अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ. राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा. क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई. CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान. विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई. फ्री एडमिशन. इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक. डायरेक्टर आनंद कुमार झा. दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से. मिथिलांचल का गौरव. अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार. सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा. करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में. पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल. फ्री एडमिशन. लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक. हज और उम्रा करिए हमारे साथ. पिछले 11 वर्षों से हम करा रहे हैं यह काम. नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा. दूसरे काफिले की रवानगी 10 दिसंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 20 जनवरी 2019 को और इसी तरह जून 2019 तक हर महीने काफिले की होगी रवानगी. हर रवानगी से 2 महीना पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें. अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 9835 86530 और 99397 97586 पर. और समाचार अब विस्तार के साथ. बदमाशों की बात तो दूर, बगैर इजाजत मानो परिंदे भी नहीं मार सकेंगे पर SSP गरिमा मलिक स्वयं कर रहे हैं दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था की मॉनिटरिंग. पुलिस लाइन में उन्होंने पुलिस वालों को दिए टिप्स. पहले ही फ्लैग मार्च का किया था आयोजन. आगे भी कहा क्रम जारी रहेगा. होमवर्क भी दिया पुलिस वालों. दुर्गा पूजा के मेले को स्वयं विधि व्यवस्था इसका देखेंगी. इसकी विधि व्यवस्था की स्वयं मॉनिटरिंग करेंगी दरभंगा की पुलिस कप्तान वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक. उन्होंने पुलिस वालों को भी पूरी तरह से रिचार्ज किया, पूरा टास्क दिया, होमवर्क दिया और उन्हें होमवर्क देने के साथ ही उन्हें पूरी तरह से तैयार और तत्पर रहने को कहा गया किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए. अलबत्ता उन्हें एक तरह का मार्गनिर्देशन दिया गया कि सतर्क कितना रहें कि कोई अप्रिय घटना होने ही नहीं पाए. आप लोग करते आए हैं और कुछ ऐसे सदस्य हैं जो पहली बार करने वाले होंगे, ऐसा है ना? महिलाएं जो सामने खड़ी हैं, हमारे प्रशिक्षु महिलाएं, आप लोग पहले कर चुके हो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी है. तो क्या हम लोगों की पुलिस बल होने के वास्ते उसके कारण से हमारे से अपेक्षाएं रहती हैं. देखिए, जब भी हम लोग यूनिफॉर्म पहन करके निकलते हैं को देती है, एक हमको सम्मान देती है और एक हमको ताकत देती है.
आप जब वर्दी पहनते हैं तो अपने आप जो है, हमें लगता है जब भी कोई पहनता है तो उसको लगता है कि हम थोड़ा स्मार्ट लगे, थोड़ा जो है चौड़े होकर के खड़े हों, अच्छा हमारा जो है गेटअप आए, तो एक सेंस ऑफ पावर देती है। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या देती है हमको पता है? किसी को क्या देती है? सबसे महत्वपूर्ण चीज जब वर्दी पहनते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो देती है वो देती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी किसका? हम लोग आए हैं तो हम लोगों में से सबने शपथ ली है। किस चीज की शपथ ली है? कि हम अपना कार्य जो है वो पूरे समर्पण भाव से करेंगे, तत्परता से करेंगे। तो आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो सामान्य जनमानस है जिसमें से हम लोग उठ करके आए हैं, साल पहले तक आप लोग जो है अपना जो है साधारण घर की जो है वेशभूषा में जब निकलते होंगे तो वर्दी पहन करके जो खड़ा होगा उसको देख करके लगता होगा अरे वाह, काश मैं भी उस तरफ होता, काश मैं भी इस तरह से जो है एकदम स्ट्रांग बनकर खड़ा होता। तो आज जब हम लोगों को वर्दी पहनने का मौका मिला है, चाहे वो आज से पहन रहे हैं या 10 साल से पहन रहे हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि जिस समाज से हम उठ करके आए हैं उसकी हम लोग पूरी तत्परता से, तत्पर भाव से जो है सेवा करें। और वो सेवा तब होती है, कई अलग अलग तरीकों से होती है। जब हम अपराध के नियंत्रण में पूरी तत्परता से खड़े होते हैं तब होती है, जब हम विधि व्यवस्था का प्रॉपरली संधारण करते हैं तब होती है, जब हम किसी बूढ़े या बच्चे को जो अपने आप सड़क पार नहीं कर सकता, किसी अन्य कष्ट में है, उसकी मदद करते हैं इस यूनिफॉर्म को पहने हुए, तब वो जो है समाज की सेवा होती है। और साथ साथ हम लोग का जो कर्तव्य है, हम लोग का जो कार्य है, उसकी पालना होती है। सदस्यों के सुझावों पर हुआ गौर। दुर्गा पूजा में साफ सफाई, रोशनी के साथ पेयजल और सड़क मरम्मति पर होगा खास ध्यान। शांति समिति की बैठक आयोजित। पूर्व के अन्य सभी त्योहारों की तरह दशहरा के त्योहार को भी सभी लोग मिलजुल कर मनाएंगे एवं जिले की गौरवमयी परंपरा को और मजबूत करेंगे। समाहरणालय स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में उपस्थित लोगों ने एक स्वर से उक्त बातें कही। दुर्गा पूजा एवं दशहरा को ध्यान में रखते हुए आयोजित इस शांति समिति की बैठक में लोगों ने शहर में साफ सफाई, रोशनी की व्यवस्था, पेयजल, सड़क मरम्मति एवं बिजली के पोलों तथा तारों को ठीक करने जैसी समस्याओं के बारे में भी जिला अधिकारी को अवगत कराया। डीएम ने संबंधित विभागों को इन समस्याओं का तुरंत निदान करने के निर्देश दिए। 1 महीने के अंदर लंबित मुआवजों का भुगतान करें। भू अर्जन शाखा के निरीक्षण में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दिए कड़े निर्देश। 1 महीने के अंदर करें सभी लंबित मुआवजे का भुगतान, कहा जिलाधिकारी ने। भू अर्जन से संबंधित जितने भी भूधारुओं के मुआवजे का भुगतान लंबित है उसकी युद्ध स्तर पर जांच कर भुगतान सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिला भू अर्जन शाखा के निरीक्षण के क्रम में पदाधिकारियों को उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के आवेदन प्राप्त हो गए हैं उसकी जांच कर 1 सप्ताह के अंदर भुगतान की कार्रवाई पूरी करें। जिन लोगों ने भुगतान हेतु अपना आवेदन अथवा अन्य जरूरी कागजात जमा नहीं किए हैं वैसे लोगों से कागजात प्राप्त करने के लिए संबंधित गाँव में कैंप लगाएं एवं युद्ध स्तर पर उसकी जांच कर उसका भी भुगतान करें। अमीनों को भी अपने कार्य में सुधार लाने की चेतावनी दी गई। भुगतान में होने वाले किसी भी विलंब के लिए दोषी कर्मी को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। निरीक्षण में SH 88 समस्तीपुर से रसियारी रोड के लिए भूमि अधिग्रहण, मधेपुर ठेंगहा घाट में कमला नदी पर पुल एवं पहुंच पथ के लिए जमीन अधिग्रहण तथा गंडौल बिरौल SH 17 पथ पर जिले में चल रहे अन्य प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की स्थिति एवं मुआवजा भुगतान की समीक्षा की गई। गंडौल बिरौल उच्च पथ 17 के सभी रिकॉर्ड की जिलाधिकारी ने जाँच की। इस प्रोजेक्ट के लिए 10 मौजा में भू अधिग्रहण किया गया है जिसमें 870 लोगों की जमीनें ली गई हैं। 870 भूधारियों में से 465 के बीच 51 करोड़ की राशि का भुगतान हो चुका है। अभी भी 41 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान होना बाकी है। जिला भू अर्जन कार्यालय के कर्मी ने बताया कि RTGS के माध्यम से 11 करोड़ 38 लाख रुपए भूधारियों के खाते में भेजे जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने सोमवार तक संबंधित भूधारियों के खाते में हर हालत में राशि भेजना सुनिश्चित करने को कहा। राष्ट्रीय उच्च पथ 17 गंडौल बिरौल पथ के लिए भू अर्जन से संबंधित पुनाच एवं परसरमा में भुगतान से संबंधित कागजों की जिलाधिकारी ने विशेष रूप से जांच की। पुनाच के 171 भूधारियों में से 41 का ही अब तक भुगतान हुआ था। परसरमा के 158 में से 35 धारियों को मुआवजे का भुगतान किया गया था।
जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों से प्राप्त आवेदन के निस्तारण की समय सीमा निश्चित करें, उसी सीमा में लोगों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित कराएं। 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव में मिथिला की समृद्ध लोक संस्कृति एवं परंपराओं तथा विरासत की मिलेगी झलक। 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव में मिथिला की समृद्ध लोक संस्कृति एवं परंपराओं तथा विरासत की मिलेगी झलक। नेहरू स्टेडियम में यह उत्सव 1 एवं 2 दिसंबर को आयोजित होगा। समाहरणालय में इस उत्सव की तैयारी से संबंधित बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने संबंधित अधिकारियों एवं इस उत्सव से जुड़े हुए संगठनों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अभी से इस उत्सव के आयोजनों की रूपरेखा तैयार करने में लग जाएं। बैठक में उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, नगर आयुक्त नागेंद्र सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी राकेश गुप्ता समेत इस लोक उत्सव के आयोजन से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधि व सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने कहा कि इस महोत्सव को इस तरीके से आयोजित किया जाए कि इसमें राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के साथ साथ स्थानीय तथा लोक कला से जुड़े कलाकारों को भी पूरा मौका मिले। उत्सव में मिथिला की सांस्कृतिक विश्व विरासत से भी लोग अवगत हों, इस पर पूरा ध्यान दें। इसके लिए कोषांगों के गठन कर लेने को कहा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि महोत्सव का राज्य इस स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। इस उत्सव में जिले के सभी विभागों की प्रदर्शनी या एवं उनके स्टॉल लगेंगे। प्रदर्शनी में मिथिला पेंटिंग एवं सिक्की कला की भी प्रदर्शनी भव्य रूप से लगाने को कहा गया। महोत्सव के अवसर पर पेंटिंग प्रतियोगिता, मिथिला दलान तथा अन्य खेल प्रतियोगिताएं भी आकर्षण का केंद्र होंगी। बैठक में म्यूजियम के पास स्थित दिग्घी तालाब में वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने पर भी विचार किया गया। इस तालाब में नौकायन एवं वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य मनोरंजनपूर्ण गतिविधियां नियमित रूप से चलेंगी। दिग्घी तालाब में वाटर स्पोर्ट का शुभारंभ भी मिथिला महोत्सव के अवसर पर किया जाएगा। नगर आयुक्त एवं जिला खेल पदाधिकारी को इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर लेने को कहा गया। 83वीं जयंती पर याद किए गए दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता राष्ट्रहित, जनहित और पत्रकारिता विषय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। वरिष्ठ राजनीतिक चिंतक डॉक्टर जितेंद्र नारायण ने कहा कि पत्रकारिता यदि राष्ट्रीय हित एवं समृद्धि को ध्यान में रखकर की जाएगी तभी राष्ट्रीय हित और जनहित की समृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित का अर्थ है राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं इसकी समृद्धि। व्यक्ति का हित भी उसकी सुरक्षा और समृद्धि में ही निहित है, जबकि जनहित का अर्थ जनता की सुरक्षा और समृद्धि है। तिरहुतवानी परिवार की ओर से ख्यातिलब्ध पत्रकार दिवंगत स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता की 83वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रहित, जनहित और पत्रकारिता विषय पर दोनार चौक स्थित कार्यालय में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया का इतिहास और राजनीतिक दर्शन इस बात का गवाह है कि राज्य की संस्था मानव जाति के लिए अपरिहार्य रही है। चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय दरभंगा के प्रधानाचार्य एवं उर्दू साहित्य के मशहूर स्तंभकार पत्रकार डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि आज राष्ट्रहित के प्रति सबसे ज़्यादा लघु पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार सचेत हैं, क्योंकि उन पर कोई व्यावसायिक दबाव नहीं है। वह स्वतंत्र हैं और पत्रकारिता का मूल उद्देश्य राष्ट्रहित और जनहित में कार्य करना है। उन्होंने कहा कि समय समय पर ऐसी मिसालें मिलती रही हैं कि गाँव और कस्बे में काम करने वाले पत्रकारों ने जन समस्या को राष्ट्रीय फलक पर पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए पूर्व विधान पार्षद एवं मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी ने कहा कि अखबार जनभावना का प्रतीक है। अखबार में जनता से जुड़े हुए मुद्दों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके लिए पत्रकारों को सचेत रहने की जरूरत है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर हरिनारायण सिंह, डॉक्टर कृष्ण कुमार, पूर्व महापौर प्रबोध कुमार सिन्हा आदि ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के प्रारंभ में विषय प्रवेश रामचंद्र ने किया, वहीं अतिथियों का स्वागत पत्रकार प्रदीप गुप्ता ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर एडीएन सिंह ने और धन्यवाद ज्ञापन पत्रकार प्रमोद कुमार गुप्ता ने किया। जिस पर कंट्रोवर्सी हो रही है, तमाम चीजें हो रही है, राष्ट्रीय हित देख रहे हैं कि व्यक्तिगत हित देख रहे हैं कि पार्टी हित देख रहे हैं, मुस्ताक चले गए। इस सब हित तब रहेगा जब राष्ट्र रहेगा, राजनीति तब करेंगे जब राष्ट्र रहेगा, परिवार तब खुशहाल होगा जब राष्ट्र रहेगा, उसकी सुरक्षा रहेगी। रोड विनोद जी बैठते हैं 2 घंटा में पटना पहुंच जाते हैं, तो उसके लिए रोड के अच्छा हुआ, अच्छा जीवन उसका हुआ कि बढ़िया रोड है। तो बढ़िया रोड के लिए तो पैसा चाहिए ना, पैसा राष्ट्रहित में आएगा। और उस पर अगर खड़ा कीजिएगा प्रश्न तो क्या होगा, घर में सुधार करते हैं, कपड़ा में सुधार करते हैं, स्टाइल में सुधार करते हैं। राज्य अगर सुधार नहीं करेगा तो उसका जीवन कहाँ से बढ़िया होगा। अच्छी चीजें वो नहीं देगा तो कहाँ से होगा। 24 घंटा बिजली चाहिए, कहाँ से आएगी। गरीब को पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा। सबका हित देखना उसका काम है।
हमारा पैसा कटता है तो मेरी बेगम कहती इतना पैसा कट गया, 30,000 रुपया कट गया। है बेगम, नहीं कटेगा तो जो जिसको नहीं मिलता है उसके लिए साइकिल योजना कहाँ से आएगी, ये फूड सिक्योरिटी कहाँ से आएगा, ये तमाम चीजें आएगी कहाँ से? तो राष्ट्र रहेगा तो सब कुछ बचा रहेगा। इसीलिए राष्ट्र को बचाने की इन्होंने सीख दी है हम लोगों को। राजनीति विज्ञान के शिक्षक हैं, निश्चित रूप से इस विषय पर इनका गहन अध्ययन है, और अध्ययन नहीं चिंतन है। और दो तीन बातें इस क्रम में मैं कहना चाहता हूँ। हमारा समाज जैसा रहेगा, व्यक्ति जैसा होगा वैसा समाज बनेगा, और समाज जैसा रहेगा वैसा राष्ट्र बनेगा। बगैर समाज में सुधार किए हुए और पत्रकार क्या लिखते हैं, पत्रकारिता में हम क्या देखते हैं, अखबार में क्या देखते हैं, जो घटनाएं समाज में घट रही, समाज का दर्पण कहा गया है। जो घटनाएं घट रही है उस घटनाओं का हम देखते हैं, समाचार पत्रों में उल्लेख होता है। और सवाल है घटना जो घट रही है उसको हम किस नजरिए से देख रहे हैं। समाचार में भिन्नता का कारण यही है कि हमने अपने नजरिए से देखा और ठाकुर जी अपनी नजरिए से देखते हैं। तो नजरिया जब अलग अलग होगा तो निश्चित रूप से समाचार का एंगल भी अलग अलग होगा। अमरनाथ जी किसी समाचार को 2 लाइन का समाचार रहेगा तो उस समाचार को इतनी बड़ी खबर ये बना देते हैं जब पूरा बिहार इनके समाचार से। लेकिन सामयिक है, प्राथमिक है और देश की जो दशा और दिशा है उसकी तरफ हमें मुतवज्जह भी करता है। जनहित का शब्द लिखने से ही राष्ट्रहित समाहित हो जाता है कि जनहित ही राष्ट्रहित है। इसलिए राष्ट्रहित और जनहित दोनों पे आप गुफ्तगू सुनेंगे जो इसके विद्वान हैं। मेरी समझ यह है कि पत्रकारिता अपने दौरे आगाज से शुरू से ही अपने उसूलों के तय कमिटेड रही है, ईमानदाराना कोशिश करती रही है। आज के इस समारोह में जो बहस हम लोगों ने किया है, हमको लगता है कि उससे आप लोग भी लाभान्वित होंगे और हमारे जो नई पीढ़ी है पत्रकारों की उनको भी ये अच्छा संदेश देगा। फिर मैं एक बार आप लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव विषयक राष्ट्रीय सेमिनार का सीएम कॉलेज दरभंगा में आयोजन हुआ। वक्ताओं ने कहा जीएसटी कर सुधार की व्यापक एवं लाभकारी पद्धति है, राष्ट्रहित में इसे लागू करना अत्यंत आवश्यक है। जीएसटी कर सुधार की व्यापक एवं लाभकारी पद्धति है, इसे लागू करने वाला भारत विश्व का 161वां देश है। राष्ट्रहित में इसे लागू करना अत्यंत आवश्यक था। यह एक अप्रत्यक्ष कर पद्धति है जिसका दायरा 0 से 28% के बीच है। प्रत्यक्ष कर में कर चोरी की संभावना अधिक रहती है। जीएसटी में गरीब तथा अमीर उपभोक्ताओं के बीच भेद नहीं किया जाता। इसके लागू होने से सरकार की आय में काफ़ी वृद्धि हुई है तथा काले धन में कमी आ रही है। उक्त बातें मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व वाणिज्य संकाय अध्यक्ष, पूर्व वाणिज्य विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर BBL दास ने सीएम कॉलेज दरभंगा के स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग द्वारा जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव विषयक राष्ट्रीय सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि जीएसटी भारत में लागू करना तकनीकी कारणों से आसान नहीं था। इसकी कमियों को दूर करने हेतु सितंबर माह तक जीएसटी परिषद की 30 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें कई चीज़ों पर टैक्स घटाए गए हैं तथा कहीं छूट चीज़ों को इस दायरे में भी लाया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि जीएसटी की दर को कम कर इसके अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को लाया जाना चाहिए। महाविद्यालय के IQAC के प्रायोजकत्व में सेमिनार हॉल में आयोजित उक्त सेमिनार का द्वीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि इसका विषय सर्वव्यापी तथा प्रासंगिक है। जीएसटी सिर्फ वाणिज्य या अर्थशास्त्र का ही विषय नहीं है, बल्कि इससे सभी संबंधित व्यक्ति इससे संबंधित हैं तथा उन्हें इसे अवश्य जानना चाहिए। वर्तमान युग में छात्र सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़कर जीवन में पूर्णतया सफल नहीं हो सकते। ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेकर
लेकर छात्र ज्ञान युक्त होते हैं और वे मार्गदर्शक विद्वान शिक्षकों की बदौलत अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। माध्यम से प्रोफेसर पोद्दार साहब ने आपके सामने रखा। मैं समझता हूं कि आप कॉमर्स के होते हुए भी IST, GST, SST, CST के बारे में जो आपका कॉन्सेप्ट रहा होगा, उनके एक भूमिका जो परिचय का भाषण हुआ उससे आप समझ गए होंगे। तो इस तरह के जो सेमिनार है कॉलेजों में, उसकी मुख्य जो उसके बिंदु है हमारे जहन में, वो ये है कि हमारे बच्चे निसाब के अलावा, जाहिर सी बात है कि आप शिक्षक से पढ़ते हैं, कॉलेज आने का भी आजकल एकेडमिक जो वर्क है ये विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहित करने और उनके ज्ञान वर्धन के लिए आवश्यक होता है कि हम सेमिनार की व्यवस्था करें। इस कॉमर्स विभाग के द्वारा जो यह काम किया गया है ये बड़ा ही प्रशंसनीय है और विशेष रूप से जो वर्तमान में विशेष चर्चा की बात है, GST महत्वपूर्ण है देश के आर्थिक दृष्टिकोण से। अच्छी चीज़ है, कुछ परिवर्तन अगर इनोवेशन किया जा रहा है देश के अंतर्गत टैक्सेशन के माध्यम से, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन जो हमारे यहाँ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ डेमोक्रेसी है, उस थीम को, उस उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। और जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं देश में। मुझे निर्देश करने में थोड़ा परहेज होता है कि कैसे कि GST पर चर्चा हो रही है, हम समझना भी चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो ड्राफ्ट इसका लेकर आए एक अड़िया जी हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, वही इसके कर्ता धर्ता है, और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी जो 31वीं बैठक करेंगे उसके चेयरमैन भी हैं। अभी तक मुकम्मल तौर पे वो भी नहीं समझ पाए हैं कि GST क्या है। खैर, मेरा ये मानना है, मुझे लगता है सदन की राय भी होगी कि GST जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, गेम चेंजर प्लान है। सहमत है? दूसरा कि GST के फायदे हैं। सहमत है? आज वाणिज्य विभाग की ओर से GST का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर, इस विषय पर आयोजन किया गया है और इसके प्रभावों का विस्तार से चर्चा की गई है कि कृषि क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव होगा, औद्योगिक क्षेत्र में क्या प्रभाव है और सेवा क्षेत्र में क्या प्रभाव है। विशेष रूप से उपभोक्ताओं पे भी इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है या पड़ रहा है, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। और निष्कर्ष जो अभी तक निकला है चर्चा के पश्चात वह यह निकला है कि कृषि क्षेत्र में काफ़ी इसमें वृद्धि होगी, औद्योगिक क्षेत्र भी काफ़ी वृद्धि होगा और सेवा क्षेत्र में जो टैक्स से बहुत कुछ अंशों तक वंचित था पहले, उसको भी शामिल किया गया है। न्यूज़ टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ, आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, मिर्जापुर, दरभंगा। कॉल करें 9474396689 और 989198467 पर। अब घर बनाइए कुछ नए अंदाज में।
नाडा ब्रिक्स, कमतौल रोड, शीशो, दरभंगा। लीजिए ईंट डैम प्रूफ यानी नोनी से मुक्ति, फायर प्रूफ मतलब आग से बचाव। एक बराबर साइज तो मटेरियल में 30 से 35% की बचत, ईंटों की खपत भी 10% तक कम, समतल साइज मतलब प्लास्टर में 40% तक की बचत, मिट्टी की ईंट से 10 गुना ज्यादा मजबूत, इको फ्रेंडली यानी गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म का एहसास। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। बदमाशों की बात तो दूर, बगैर इजाजत मानो परिंदे भी नहीं मार सकेंगे पर। एसएसपी स्वयं कर रही हैं दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था की मॉनिटरिंग। फ्लैग मार्च के बाद अब पुलिस वालों को दिए टिप्स, दिया होमवर्क। सदस्यों के सुझावों पर गौर, दुर्गा पूजा में साफ सफाई, रोशनी के साथ पेयजल और सड़क मरम्मति पर विशेष ध्यान, शांति समिति की बैठक आयोजित। 1 महीने के अंदर करें सभी लंबित मुआवजों का भुगतान, भू अर्जन शाखा के निरीक्षण में डीएम ने दिए निर्देश। 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव में मिथिला की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं तथा विरासत की मिलेगी झलक। 1 और 2 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम में होगा आयोजन। 83वीं जयंती पर याद किए गए दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता, राष्ट्रहित, जनहित और पत्रकारिता विषय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव विषयक राष्ट्रीय सेमिनार का सीएम कॉलेज में हुआ आयोजन। वक्ताओं ने कहा, जीएसटी कर सुधार की व्यापक एवं लाभकारी पद्धति। बिहार के इस गांव में क्रिकेट नहीं फुटबॉल के दीवाने हैं लोग, राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का होता है आयोजन। और नवरात्र के चौथे दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की हुई आराधना। महिलाओं ने पारंपरिक रूप से पूजा पंडालों में जाकर दिखाया माता को सांच। बिहार के इस गांव में क्रिकेट नहीं फुटबॉल के दीवाने हैं लोग, राज्य स्तरीय टूर्नामेंट होता है आयोजन। बिहार के इस गांव में क्रिकेट नहीं फुटबॉल के दीवाने हैं लोग, राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का होता है आयोजन। दरभंगा जिले के कमतौल के हरिहरपुर के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में वर्षों से क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल का जादू उनके सिर चढ़कर बोलता है। गांव का जगदम्बा मैदान सूबे के कई जिलों में जाना जाता है। यहां पिछले 37 साल से दुर्गा पूजा में फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने राज्य के कई जिलों की टीमें पहुंचती है। हजारों की भीड़ आती है मैच देखने। हरिहरपुर के जगदम्बा मैदान में दुर्गा पूजा के अवसर पर 1981 से हर साल राज्य स्तरीय टूर्नामेंट होता है। इसे देखने के लिए हजारों की भीड़ यहां जुटती है। इस साल इस टूर्नामेंट में पटना, मोकामा, समस्तीपुर, पूर्णिया और सिवान समेत 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। पहले दिन के मैच में शुभंकरपुर दरभंगा की टीम ने सिवान को 2 गोल से हराया, जबकि मेजबान हरिहरपुर की टीम किशनपुर समस्तीपुर से 4-2 से हार गई। हरिहरपुर सैनिकों का गांव है। यहां के करीब 500 लोग सेना में हैं। स्थानीय दुर्गानंद झा ने बताया कि इस मैदान से अभ्यास करके हर साल कम से कम 10 युवा सेना की बहाली में सफल होते हैं। इस मैदान को स्टेडियम का दर्जा देने की लंबे समय से मांग होती रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं। वहीं प्रतियोगिता के संस्थापक सदस्यों में से एक और इलाके के जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी रहे गंगा प्रसाद झा कहते हैं कि 1978 में पहली बार यहां टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। 1981 से नियमित प्रतियोगिता चल रही है। यहां फुटबॉल के प्रति लोगों की दीवानगी में कभी कमी नहीं आई है। ये जो मैं जहाँ खड़ा हूँ ये देख रहे हैं, ये हरिहरपुर का माँ जगदम्बा स्टेडियम का ये ग्राउंड है जो वर्ष 1981 से यहाँ टूर्नामेंट खेला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नेता मंत्री सब आए, लेकिन आज तक इस स्टेडियम के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। इस ग्राउंड से प्रतिवर्ष भारत सरकार की देश सेवा के लिए यहाँ से प्रतिवर्ष 10 लड़का जवान को तैयार करके भेजा जाता है। और यही ग्राउंड है जो पूरे भारतवर्ष में 500 लड़का इस गाँव से अभी देश की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी ने इसकी घोषणा की कि इसका स्टेडियम बनाएंगे, ये महज जगह नहीं है तो फलाने नहीं। लेकिन आज इस ग्राउंड को देखा जाए तो ये बहुत बड़ा स्टेडियम के लायक ही बहुत सौंदर्यीकरण प्रदान किया हुआ है। और यहाँ हज़ारों की संख्या में 10,000 50,000 तक लोग यहाँ पर टूर्नामेंट देखने के लिए यहाँ पर प्रतिवर्ष पहुँचते हैं। इस फील्ड से बहुत दिनों से मैं रिलेटेड रहा हूँ। पहले मैं खिलाड़ी के रूप में
इसका सदस्य था। जब मैं 1978 ईस्वी में यहाँ आया तो खिलाड़ी रहते हुए भी खेल यहाँ बंद था। फिर विद्यार्थी लोग यहाँ आकर बैठक किया, उसमें जो है सो हमको बोला आप नेतृत्व कीजिए, तो हम लोग इसको फिर सही दिशा में लेकर चले। लेकिन जब स्टेडियम की बात उठी तो सब ने कहा कि हम इसके लिए लगे हुए हैं, सबों ने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ कि नवरात्र के चौथे दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की हुई आराधना। नवरात्र के चौथे दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की हुई पूजा अर्चना। पूरे शहर में देवी गीतों की धूम है। भक्तिमय भजनों से पूरा इलाका सराबोर हो रहा है। महिलाओं ने पारंपरिक रूप से पूजा पंडालों में जाकर आरती दिखाई, सांझ दिखाया मां को। मिथिलांचल में काफी पुरानी परंपरा रही है सांझ दिखाने की। संध्या काल में पूजा पंडालों में पहुंचकर महिलाओं ने मां भगवती को दिखाई सांझ। मिथिलांचल में सांझ दिखाने की काफी पुरानी और पौराणिक परंपरा रही है। तेरी ममता मिली है मुझको, तेरा प्यार मिला की छाया में मन का फूल खिला है। तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने ज्ञान दिया। मस्तक ऊंचा करके जीने का वरदान दिया। भाग्य विधाता शेरा वालिए, मैं बालक तू माता शेरा वालिए, शेरा वालिए माँ, पहाड़ वालिए माँ मेहरा। यूको बैंक MLSM कॉलेज शाखा के नवनिर्मित भवन का मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने किया उद्घाटन। MLSM कॉलेज दरभंगा में नवनिर्मित यूको बैंक MLSM कॉलेज शाखा के भवन का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार झा, इंजीनियर सोहन चौधरी, बरसर डॉक्टर माधव चौधरी, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शौकत अंसारी, डॉक्टर गणेश कांत झा सहित बड़ी संख्या में कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राएं मौजूद हुए। जैसा कि बताया गया कि ये बैंक को देंगे, रेंट पर देंगे, तो बैंक से जो उसके रेंट के रूप में जो राशि मिलेगी वो विश्वविद्यालय बने वो कॉलेज के डेवलपमेंट में उसका उपयोग किया जाएगा। तो इसके लिए कॉलेज और कॉलेज के परिवार और मुख्य रूप से प्रधानाचार्य विधायी जो पात्र हैं उन्होंने इस बिल्डिंग को बना करके विश्वविद्यालय और कॉलेज के मतलब उसमें बिल्डिंग में बढ़ोतरी की और एक रिकरिंग इनकम का एक साधन उनको मिल जाएगा। हर महीने कुछ राशि आएगी। इनॉस ने आयोजित की प्रतिवाद सभा। इनकलाबी नौजवान सभा इनॉस दरभंगा के तत्वावधान में अंबेडकर कल्याण छात्रावास मोगलपुरा में छात्र नौजवानों का बहेड़ी थाना कांड संख्या 196, 204, 2018 के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी में हो रही देरी के खिलाफ प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लगातार आंदोलन पर हैं। पुतला फूका उन्होंने प्रो वाइस चांसलर का और बुलंद किया आवाज। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ द्वारा 8वें दिन भी हड़ताल और धरना जारी रहा। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर इन लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचकर प्रति कुलपति का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के बाद उक्त स्थान पर संघ के सचिव शंभू राय की अध्यक्षता में एक सभा का भी आयोजन हुआ। हम लोग इसलिए धरना प्रदर्शनी जारी किए हुए हैं कि हमारे परिचित कुलपति साहब जो है माननीय पूर्व VC साहब जय गोपाल जी हम लोग को
हम सफाई कर्मी, हमको माली के काम दिया जा रहा है और वो कहते हैं 2 दिन में ललित बाबू पार्क का काम खत्म कर दो, नहीं तो घर बैठो। पोखरी में हमको कहते हैं घुसने के लिए कि पोखरी में काम करो, तो हमने बोले कि सर ये काम मेरा नहीं है, ये काम जिसका पोखरी है वो करावेंगे मलाह के द्वारा, हम लोग को हिलने नहीं आते। इसीलिए हम लोग पुरभीसी के खिलाफ हम लोग पुतला जलाए हैं। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बदमाशों की बात तो दूर, बगैर इजाजत मानो परिंदे भी नहीं मार सकेंगे पर। एसएसपी स्वयं कर रही हैं दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था की मॉनिटरिंग। फ्लैग मार्च के बाद अब पुलिस वालों को दिए टिप्स, दिया होमवर्क। सदस्यों के सुझावों पर गौर, दुर्गा पूजा में साफ सफाई, रोशनी के साथ पेयजल और सड़क मरम्मति पर विशेष ध्यान। शांति समिति की बैठक आयोजित। 1 महीने के अंदर करें सभी लंबित मुआवजों का भुगतान। भू अर्जन शाखा के निरीक्षण में डीएम ने दिए निर्देश। 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव में मिथिला की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं तथा विरासत की मिलेगी झलक। 1 और 2 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम में होगा आयोजन। 83वीं जयंती पर याद किए गए दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता। राष्ट्रहित, जनहित और पत्रकारिता विषय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव विषयक राष्ट्रीय सेमिनार का सीएम कॉलेज में हुआ आयोजन। वक्ताओं ने कहा जीएसटी कर सुधार की व्यापक एवं लाभकारी पद्धति। बिहार के इस गांव में क्रिकेट नहीं फुटबॉल के दीवाने हैं लोग। राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का होता है आयोजन। और नवरात्र के चौथे दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की हुई आराधना। महिलाओं ने पारंपरिक रूप से पूजा पंडालों में जाकर दिखाया माता को सांझ। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को आप GTPL केबल के 986 नंबर पर देख सकते हैं। यूट्यूब में इसे देखने के लिए आप न्यूज टुडे दरभंगा सर्च करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दीजिए विदा। नमस्कार, जय हिंद।